Class 5th, we start our chapter 10 in EVS. The name flow of water. पानी का बहाव, कैसे बहता है पानी, उसके बारे में ये चैप्टर है और क्या क्या वर्क में ये काम आता है उसकी इंफॉर्मेशन हमको इस चैप्टर्स में मिलेगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. चिल्ड्रन, डू यू नो दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन द रेन वाटर फ्रॉम द वाटरफॉल एंड रिवर flow and gets collected in the pond. बच्चों, आपने बारिश के मौसम में देखा होगा जो रेन वाटर बारिश का पानी है या जो वाटरफॉल्स और रिवर्स के थ्रू आता है वहाँ इकट्ठा हो जाता है. फ्लो एंड गेट, वो बहता है, बहते हुए गेट कलेक्टेड इन द पॉन्ड, तालाब में इकट्ठा हो जाता है. द वाटर फ्लो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन. वाटर हमेशा ऊंची डायरेक्शन से नीचे डायरेक्शन में बहता है. वी यूज द फ्लोइंग वाटर एज वेल एज द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड. हम फ्लोइंग वाटर भी यूज करते हैं जैसे हम पॉन्ड का वाटर यूज करते हैं. एवरीवेयर इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में हर जगह पर. वाटर इन द फील्ड. इफ देयर इज प्लेंटी ऑफ रेनफॉल देन देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप इन द फार्म. फार्म्स में वाटर की कभी भी कोई समस्या नहीं आती है अगर बारिश बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है. हाउएवर इफ देयर इज नो रेन और इफ इट इज स्कैंटी देन द वाटर हैज टू बी गिवन सेपरेटली टू द क्रॉप डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. अगर पानी की कमी बहुत है तो वाटर को बहुत ही उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी देना पड़ता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज इरिगेशन. इस प्रोसेस को इरिगेशन बोला जाता है. ये इरिगेशन के कुछ मेथड है. देखिए, ये पाइप्स के थ्रू हो रहा है, ये स्प्रिंकलर सिस्टम जिसे फाउंटेन बोला गया है उसके थ्रू भी हो रहा है, और भी कई तरीके हैं. वाटर वेल से और ऐसे एक्सट्रैक्ट करके और इरिगेशन का वर्क किया जाता है. वी नो that the underground water is found at lower level below the ground and the wells and the step well are also very deep. आपने देखा होगा कि जो बोरिंग से पानी आता है जिसे अंडरग्राउंड वाटर बोला जाता है वो काफ़ी हमारे ग्राउंड के काफ़ी नीचे लो लेवल में रहता है. वेल्स और स्टेप वेल भी काफ़ी डीप में यानी गहरे होते हैं. वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सम इक्विपमेंट. हमें किसी औजार या मशीन की सहायता से इस पानी को निकालना होता है. सो द वाटर कैन बी ड्रॉन आउट फ्रॉम द ग्राउंड, ताकि पानी को जमीन से बाहर लाया जा सके. एंड थ्रू विच वी कैन सप्लाई द वाटर टू द फील्ड, ताकि फील्ड में सप्लाई की जा सके वाटर की. लेस एंड मोर रिक्वायरमेंट, कम और ज़्यादा ज़रूरत. द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर एवरी क्रॉप इज डिफरेंट. हर क्रॉप में पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. इफ अ फार्मर हैज़ ए गुड नॉलेज अबाउट इट, अगर फार्मर के पास इसकी नॉलेज है, देन वाटर कैन बी यूज प्रॉपरली, तो वाटर को अच्छे से यानी प्रॉपरली यूज किया जा सकता है. सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर एंड सम नीड अ लेसर अमाउंट. कुछ क्रॉप्स होती है जिन्हें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है और कुछ क्रॉप्स होती है जो लेस अमाउंट में पानी गेट करती है. दिस वे वेस्टेज ऑफ वाटर कैन बी प्रिवेंटेड. इससे हम पानी का वेस्ट होने से बचा सकते हैं. द क्रॉप ऑफ राइस, शुगर केन एंड पैडी रिक्वायर मोर वाटर. तो मोर वाटर की आपकी जो फसलें हैं वो क्रॉप्स हैं, जो राइस है, शुगर केन है और पैडी है. वेयर इज द क्रॉप ऑफ पीस, ग्राम एंड ओनियन, कुकुम्बर रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर. ओनियन, ग्राम, पीस ये क्रॉप्स हैं जो कि काफ़ी कम अमाउंट में वाटर लेती है. हाउ डज ए रहट वर्क. रहट का है, ये आपका रहट एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है. अ रहट इज ए व्हील लाइक स्ट्रक्चर इंस्टॉल्ड ओवर शैलो वेल और स्टेप वेल. ये जनरली वेल्स और स्टेप वेल के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे रहट बोला जाता है. मैनी वेसल्स ऑफ वाटर आर अटैच ओवर इट. इसमें कई टाइप के वेसल अटैच कर दिए जाते हैं. वेसल्स मीन्स बर्तन. When they enter the water inside the well, जब ये पानी के अंदर जाता है, the vessel get filled the water, तो वेसल जो है वो पानी से भर जाता है. When the vessel come out from the well, जब वेसल आपके वेल से बाहर आता है, they move from upward to downward direction,
तो वो ऊपर से नीचे की ओर मूव करता है। व्हेन द व्हील रोटेट, जब व्हील घूमता है। एंड द वाटर कंटिन्यूसली फॉल्स ऑन द पैरापेट ऑफ द वेल, कुएं के पास में जो चबूतरा होता है उसे पैरापेट बोला जाता है। तो पानी लगातार वेसल्स की सहायता से उस पर गिरता रहता है। फ्रॉम हेयर द वाटर फ्लोज थ्रू द ड्रेन एंड रीचेज द फार्म, ड्रेन्स की सहायता से जो वाटर है वो फार्म्स में पहुंच जाता है। ऑक्सन आर यूज टू ऑपरेट द रहट, रहट को ऑक्सन की सहायता से भी चलाया जाता है। एंड ऑक्सन मूव इन सर्कुलर पाथ, ऑक्सन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है। इफ अ शुगर केन जूस एक्सट्रैक्टिंग मशीन इज प्लेस इन द सेंटर, अगर शुगर केन की मशीन को बीच में सेट कर दिया जाए, देन द जूस कैन बी ऑब्टेन, तो जूस भी निकाला जा सकता है। और इफ ए घानी मशीन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज बी प्लेस इन द सेंटर, अगर आप मस्टर्ड ऑयल को बीच में प्लेस करते हैं और घानी वाली मशीन लगाते हैं तो आपको सरसों का तेल भी मिलने लग जाता है। देन मस्टर्ड ऑयल कैन बी आल्सो बी एक्सट्रैक्टेड। दिस इज कॉल्ड किलिंग टू बर्ड विद वन स्टोन, इसे बोला जाता है एक तीर से दो शिकार। Nowadays, the electric motor are more frequently used due to which the use of oxen is reduced. ऑक्सन की जगह आजकल इलेक्ट्रिक मोटर यूज की जा रही है ताकि लगातार मोटर यूज की जा रही है। प्रेजेंटली सम ऑफ द पीपल आर डूइंग सेवरल स्मॉल एक्सपेरिमेंट बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी विद डायनेमो, कई मशीनों के साथ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि बिजली बनाई जा सके। विच इज ऑपरेटेड बाय ऑक्सन, जो कि ऑक्सन से ऑपरेट किया जाता है। स्टिल मोर रिसर्च इज रिक्वायर इन द फील्ड, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च जरूरी है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है।